जय गुरुदेव। श्रीमद् दशवैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय की अंतिम गाथाएं साधना जीवन के ठीक ठीक रूपरेखा का दिग्दर्शन कराती हैं। साधक के भीतरी जीवन में होने वाले विकास के क्रम को भलीभांति दर्शाती हैं। इन गाथाओं की परिचर्चा हम आपके सामने पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम 12 भागों की चर्चा संपन्न कर चुके हैं। आज 13वां भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। अभी तक हम लोगों ने इन 29 गाथाओं में से प्रारंभिक 21 गाथाओं की परिचर्चा संपन्न कर ली। आज 22वें गाथा की चर्चा करते हैं। सुनते हैं 22वें गाथा के भीतर शास्त्रकार क्या बतलाते हैं। जया सवत गमनाणं दंसनं चाभिगच्छति तया लोगमलोगं च जीर्णो जानायि केवली। ये बड़े प्यारे शब्द हैं। शास्त्रकार बोलते हैं जया सवत गमनाणं दंसनं चाभिगच्छति। जब साधक सर्वत्र ज्ञान और दर्शन का अधिकारी बन जाता है, अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन का अधिपति बन जाता है, अर्थात शरीर परमात्मा हो जाता है, या यूं कहें कि अरहत अवस्था अथवा अरिहंत अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। जब इस प्रकार की घटना उसके जीवन में घटती है, ये अपूर्व घटना है और ये ऐसी घटना है जो जीवन में एक ही बार घटित हो सकती है और एक बार घटित होने के बाद फिर इसका परावर्तन संभव नहीं है, इसका परिवर्तन संभव नहीं है। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद पुनः नीचे उतरना ये संभव नहीं है। वहाँ से केवल उतार हो सकता है, अवतार नहीं हो सकता। ये केवल ही अवस्था की परिचर्चा है। 14 गुणस्थानों के भीतर में ये 13वां गुणस्थान है, जिसको सहयोगी केवली गुणस्थान कह करके पुकारा जाता है। अब इसका शरीर है, शरीर में रहते हुए आत्मा परमात्मा बन गई है, कर्मों से नितांत मुक्ति की ओर अग्रसर हो रही है और वो सचमुच में सब कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। ये साधक के जीवन की अद्भुत अद्भुत अद्भुततम घटना है। और जब ये घटना घट जाती है तब शास्त्रकार बोलते हैं तया लोगम अलोगम च जीणो जानै केवली। तब वह साधक जीणो जिन हो जाता है और केवली हो जाता है। जिन का अर्थ है राग और द्वेष को पूरी तरह से पराजित कर देने वाला। जिसने अपने जीवन में राग और द्वेष को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और राग द्वेष ये कर्म के बीज हैं। जब राग द्वेष समाप्त हो गए तो कर्म का बीज समाप्त हो गया, अर्थात कर्म बंधन की कोई संभावना नहीं रही। कर्म बंधन के जितने जितने उपाय हो सकते हैं उन तमाम उपायों को उस साधक ने खत्म कर डाला। तपस्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा और अपने भीतरी विवेक दृष्टि के द्वारा तमाम कर्म राशि को समाप्त कर दिया और वो जिन अवस्था को उपलब्ध हो गया, अकर्मा बन गया। इस अकर्मा अवस्था को प्राप्त करने के बाद दूसरा विशेषण उनको देते हैं केवली। अब वो केवली हो गया। केवली का अर्थ केवल ज्ञान से संपन्न हो गया, मात्र ज्ञान रह गया, अज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया। अज्ञान के क्षेत्र से वो साधक ऊपर उठ गया, मात्र ज्ञान ही ज्ञान उसके भीतर में संपन्न है, इसलिए उसको केवली बोला गया है। ऐसा जिन और ऐसा केवली तया लोगम अलोगम च। तब लोक और अलोक को जानने लगता है। पहले समझने की आवश्यकता है कि लोक का क्या अर्थ है और अलोक का क्या अर्थ है। साधारण दृष्टि में हम इस जगत को जो हम देखते हैं उसको हम लोक बोलते हैं, और जो हमारे को दिखाई नहीं देता उसको अलोक बोला जाता है। मात्र इतनी ही परिभाषा लोक और अलोक की नहीं है। शास्त्रकारों ने लोक और अलोक की व्यवस्थित परिभाषा प्रदान की है। वहां पर लोक का अर्थ है जहां पर
षड द्रव्य मौजूद हो, जहाँ पर 6 द्रव्यों की संभावना हो, 6 द्रव्यों की सद्भावना हो, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में से 5 अस्तिकाय द्रव्य हैं और काल अनस्तिकाय द्रव्य है। तो जहाँ पर इन 6 द्रव्यों की सद्भावना है, जहाँ पर ये 6 द्रव्य मौजूद हैं, उस क्षेत्र को लोक कह करके पुकारा गया है। समझने की आवश्यकता है कि ये 6 द्रव्य क्या हैं, इन 6 द्रव्यों का अर्थ क्या है। संक्षेप में मैं आपके सामने बतलाना चाहूँगा। धर्मास्तिकाय का अर्थ है जीव और पुद्गलों को जो गति करने में सहायता देता है। वो अमूर्त है, वो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। धर्मास्तिकाय का अर्थ किसी धर्म से संबंधित नहीं है। धर्मास्तिकाय का अर्थ है इस प्रकार की कुदरत के भीतर रही हुई एनर्जी, जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, हम गति कर सकते हैं। जीव या पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पैरों से चल करके यहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं, तो जाने में केवल हम लोगों का पुरुषार्थ ही काम नहीं करता, अभी तो हमारे को चलने में जो सहयोग प्रदान करता है वो धर्मास्तिकाय है। अगर धर्मास्तिकाय की सद्भावना न हो तो हम कभी गति न कर सके। जैसे आपने यहाँ से पत्थर उठाया और उसको फेंका, वो दूर जाकर के पत्थर गिरा। जो पत्थर को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में जो काम करता है, केवल आपकी शक्ति ही काम नहीं करती, धर्मास्तिकाय भी काम करता है। अगर धर्मास्तिकाय न हो तो आप किसी पत्थर को उठा करके फेंक ही न सकें, और फेंकने के बावजूद वो पत्थर कहीं दूर जा करके नहीं गिरेगा, अर्थात गति की संभावना खत्म हो जाएगी। तो जहाँ पर गति है वहाँ पर धर्मास्तिकाय है। जितनी भी चलायमान वस्तुएं हैं जगत के अंदर, जितनी भी चलायमान स्थिति है, वो सब चलायमान स्थिति का जिम्मेदार या अधिकारी धर्मास्तिकाय है। भले ही वो कुदरत की एनर्जी हमारे को दिखाई दे अथवा न दे, किंतु उसकी सद्भावना जगत में है, और उसी की सद्भावना के कारण जल में मछली चल करके गतिमान होती हैं। संसार के भीतर जीवों के अंदर और पुद्गलों के अंदर जो भी चलायमान अवस्था घटित होती है, उसका जिम्मेदार धर्मास्तिकाय है, और अधर्मास्तिकाय वो स्थिति का जिम्मेदार है। जैसे वस्तु और जीव अगर चलते ही रहें तब भी संसार का क्रम व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, वहां पर रुकने की भी जरूरत है, ठहरने की भी आवश्यकता है। तो ठहरने के लिए जो सहयोग प्रदान करता है वो अधर्मास्तिकाय है। मान लीजिए कोई यात्री गर्मी के भीतर यात्रा कर रहा है, और यात्रा करते करते उसको एक चबूतरा दिखाई देता है जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, उसकी घनी छाया है। मन करता है कि कुछ देर इस छाया में बैठ करके थकान को उतार लूँ, थकान को कम कर लूँ, कुछ देर सुस्ता लूँ, और वो जाकर के चबूतरे में बैठ जाता है। यहाँ पर चलने में धर्मास्तिकाय उसकी सहायता करता था, और जब जाकर के बैठ गया, ठहर गया, तो उसकी स्थिति में अर्थात ठहरने में अधर्मास्तिकाय सहयोग करता है। अधर्मास्तिकाय किसी को पकड़ करके बैठाता है ये बात नहीं है, या धर्मास्तिकाय किसी को जबरदस्ती चलाता है ये बात नहीं है। जब आप चलना चाहते हैं, जब आप चलना शुरू करते हैं, तब धर्मास्तिकाय चुपचाप आपकी सहायता करता है, और जब आप बैठना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं, तब अधर्मास्तिकाय चुपचाप आपकी स्थिति में सहयोगी बनता है। तो जीव और पुद्गलों को चलने में सहयोग प्रदान करने वाला धर्मास्तिकाय हुआ, उनकी स्थिति में सहयोग प्रदान करने वाला अधर्मास्तिकाय हुआ, और इस जगत के अंदर अवकाश प्रदान करने वाला, स्थान देने वाला वो आकाशास्तिकाय है। जब आकाश की बात होती है तो हम केवल ऊपर की ओर देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं। आकाश केवल आसमान में ही नहीं होता, आकाश हम लोगों के आसपास सर्वत्र होता है। जैसे आप एक दीवार को देखें, और अगर किसी से पूछा जाए कि क्या इस दीवार के भीतर आकाश है, तो साधारण व्यक्ति बोलेगा नहीं है, किंतु उसके भीतर भी आकाश है।
दीवार में आप एक कील को ठोकते हैं तो कील अंदर घुस जाती है। अगर आकाश है तो कील घुस पाती है, अगर आकाश की वहां पर संभावना न हो तो कोई कील वहां पर घुस नहीं पाएगी, उसको स्थान नहीं मिल पाएगा। तो जहां पर भी जीव और पुद्गलों को स्थान प्राप्त होता है वो सारा का सारा आकाश है। और ये आकाश तत्व का काम है, उसके द्वारा हम लोगों को यहाँ वहाँ स्थान की प्राप्ति होती है, अवकाश की प्राप्ति होती है। तो स्थान देने वाला, अवकाश देने वाला, इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभाने वाला जो द्रव्य है उसका नाम है आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। इस दुनिया के अंदर जो भी बनने, बिगड़ने और पुनः बनने वाली वस्तु है, बनना, खत्म होना और पुनः उसका निर्माण होना, सड़ना, गलना, फिर से उसका पुनर्जीवित हो जाना, पुनर्नया रूप बन जाना, ये सब पुद्गल का काम है। हमारा शरीर भी पौद्गलिक है, इसलिए उसमें परिवर्तन घटित होता है। इस संसार के अंदर जिस भी वस्तु में परिवर्तन घटित होता हुआ आपको दिखाई दे, समझ जाइए कि वो सब पुद्गल है। तो हमारा सारा जगत पुद्गल से भरा हुआ है, पुद्गल से व्यापक बना हुआ है। इस जगत के भीतर हमारे शरीर से लेकर के पेड़ पौधे, नदी नाले, वस्तुएं, वो सब पुद्गलात्मक हैं। ये संसार ही पुद्गलात्मक है। तो इस जगत के अंदर जहाँ जहाँ भी वस्तुएं आदि हमारे को दिखाई देंगी वो सब पुद्गल है और उसी को पुद्गलास्तिकाय कह करके पुकारा गया है। कर्म भी पौद्गलिक है, इसलिए कर्म को भी पुद्गलास्तिकाय के अंदर ही माना जाता है। अर्थात इस दुनिया के भीतर आत्म तत्व को छोड़ करके जो कुछ भी मौजूद है, जिसमें परिवर्तन होता है, वो सब पुद्गल है और इसका समूह पुद्गलास्तिकाय द्रव्य कहलाता है। द्रव्य है और जीवास्तिकाय अर्थात जीव का समूह, आत्मा का समूह। इस दुनिया के भीतर जहाँ अजीव का अस्तित्व है वहीं पर जीव का भी अस्तित्व है, जहाँ पर जड़ का अस्तित्व है वहीं पर चेतन का भी अस्तित्व है, आत्म तत्व का भी अस्तित्व है। तो जो भी आत्म तत्व जगत के अंदर मौजूद है वो जीवास्तिकाय है। तमाम जीवों का सामूहिक जो नाम है वो जीवास्तिकाय है। जीवास्तिकाय के द्वारा हम जीवों की संभावना और जीवों की सद्भावना का अनुमान करते हैं, उसको जान पाते हैं। अंतिम द्रव्य है काल। काल चूंकि अनस्तिकाय द्रव्य है, क्योंकि काल का समूह नहीं होता, काल केवल वर्तमान का ही होता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए भूतकाल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, लेकिन न तो भूतकाल का अस्तित्व होता है न भविष्य काल का अस्तित्व होता है। बाकी पांचों द्रव्यों का अस्तित्व अतीत में भी दिखाई देगा, वर्तमान में भी होगा और भविष्य के अंदर भी हमको दिखाई देगा, लेकिन काल का अस्तित्व मात्र वर्तमान में ही होता है और इसीलिए इसको अनस्तिकाय द्रव्य बोला जाता है। पांचों के पांचों अस्तिकाय द्रव्य हैं क्योंकि वो समूह के अंदर हमारे को प्राप्त होते हैं, और काल अनस्तिकाय द्रव्य है क्योंकि काल केवल वर्तमान का एक क्षण भर का समय मात्र का होता है। और काल द्रव्य का काम है चीज को नया बनाना, नए को पुराना बनाना, परिवर्तन को घटित करना। पुद्गलास्तिकाय का धर्म है परिवर्तित होना और उसको परिवर्तित करने वाला काल द्रव्य है। अगर काल न हो तो चीजों के अंदर बदलाव नहीं होगा। समय जिसको हम लोग कहते हैं कि परिवर्तनशील होता है, अगर समय न हो तो कोई भी चीज बदलेगी नहीं, जो चीज जैसी है वैसी ही स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी। तो इसको कहते हैं लोक। जहां पर ये 6 द्रव्य अवस्थित हैं, इन 6 द्रव्यों की सद्भावना है वो लोक है। और इस लोक के बाहर जहां पर केवल आकाश ही आकाश है वो अलोक है। इसलिए आकाश को 2 भागों में बांटा गया है, लोकाकाश और अलोकाकाश।
हालांकि आकाश को बांटने की कोई संभावना नहीं है। आकाश अपने आप में व्यापक तत्व है, व्यापक द्रव्य है। आकाश में जहाँ तक बाकी पांचों द्रव्यों की अवस्थिति है, उस आकाश को लोकाकाश बोला गया है। और पांचों द्रव्यों की अवस्थिति से परे का जो आकाश है, उसी को अलोकाकाश बोला गया है। तो ये जगत बड़ा व्यापक है। इस व्यापक जगत को पूरी तरह से वो जिन और केवली साधक प्रत्यक्ष जान पाता है। एक स्थान में बैठ करके सारा का सारा ब्रह्मांड वो देख पाता है। जिसको देखना चाहे, जिसको जानना चाहे, जहां पर अपना उपयोग लगाए, वहां पर उसका ज्ञान पहुंच जाता है। और उस वस्तु को अथवा उस व्यवस्था को, उस स्थिति को वो भली भांति प्रत्यक्ष जान सकता है। ऐसे जान सकता है जैसे किसी ने हाथ में आंवला लिया हुआ हो अथवा कोई वस्तु लिया हुआ हो, और उस वस्तु को अगर जिसके नेत्र ठीक हैं तो वो व्यक्ति जिस ढंग से प्रत्यक्ष और स्पष्ट उस वस्तु के दर्शन कर पाता, उसे देख पाता है, इसी प्रकार इस लोक और अलोकमय ब्रह्मांड को वो साधक प्रत्यक्ष और स्पष्ट देख पाता है। उसके लिए अनजाना कुछ नहीं रहता, सब कुछ जानने में समर्थ वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है। ये जीवन के विकास का अत्यंत आनंदपूर्ण कदम है। हम लोग भी उस अवस्था को उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो उन्होंने उपलब्ध किया वो हमारा भविष्य हो सकता है। आज जो हमारा जीवन है ये उन लोगों का अतीत था, और उन लोगों ने जो उपलब्ध किया वो हम लोगों का भविष्य है। इस भविष्य की तरफ हम लोग जैसा प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वैसा लाभ हम सबको हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद क्या स्थिति बनती है उसकी चर्चा शास्त्रकार अगली गाथा के अंदर करते हैं, और उसका क्या स्वरूप है, वहाँ पर क्या बातें बतलाई गई हैं, उनकी परिचर्चा हम अगले पाठ में आपके सामने करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।